हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 61। वर्कशीट नंबर 61 हिंदी का वर्कशीट है और आज हम हिंदी के वर्कशीट में रचनात्मक लेखन करने वाले हैं। ये वर्कशीट है क्लास 9th का। यहाँ आप अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट है 27 नवंबर 2020 का। बच्चों, आज का जो ये हमारा रचनात्मक लेखन है वह संबंधित है किससे? वह संबंधित है पत्र लेखन से। अब देखिए, पत्र लेखन दो तरीके का होता है। एक होता है आपका औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कहने का अर्थ है बच्चों वो पत्र जो हम किसे लिखते हैं? अधिकारी को लिखते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। जैसे अगर आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं तो उसे कहेंगे हम औपचारिक पत्र। और दूसरा हो जाता है हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो लिखा जाता है अपने सगे संबंधियों को। जैसे अगर आप अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो वह कहलाएगा अनौपचारिक पत्र। अगर आप अपने माता पिता को पत्र लिखते हैं तो वो आ जाएगा आपके अनौपचारिक पत्र में। तो आज हम पत्र लेखन करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, आपने पिछले दिनों कुछ पर्व मनाए होंगे, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार ये पर्व कैसे मनाए? अपने किसी मित्र को इस बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए। हमें कौन सा पत्र लिखना है यहाँ पे बच्चों? यहाँ हमें लिखना है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो हमें पत्र लिखना है अपने प्रिय मित्र को। तो बच्चों, हमें पत्र लिखना है किसे? अपने मित्र को पत्र लिखना है और उसे बताना है कि हमने इस बार किस तरह से पर्व को मनाया है। अभी हाल फिलहाल हमने दीपावली का पर्व मनाया है। तो हमने दीपावली का पर्व किस प्रकार मनाया इस बार? तो बच्चों, पहला प्रश्न है, आपने पिछले दिनों कुछ पर्व मनाए होंगे, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार ये पर्व कैसे मनाए? अपने किसी मित्र को इस बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो हमें पत्र किसे लिखना है बच्चों? हमें पत्र लिखना है अपने मित्र को। हम पत्र लिखेंगे अपने मित्र को तो ये पत्र क्या कहलाएगा? तो इस पत्र को हम कहेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे एक अनौपचारिक पत्र। और हमें अपने मित्र को पत्र में किसके बारे में बताना है? तो अभी जो हमने पर्व मनाया है, तो अभी हमने किसका पर्व मनाया है? दीपावली का पर्व मनाया है। तो हमने दीपावली का पर्व कैसे मनाया है इसका वर्णन करते हुए हमें एक पत्र लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। यहाँ देखिए, हाउस नंबर 16A, संगम विहार, नई दिल्ली। दिनांक किस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं? 27 नवंबर 2020 को। अब देखिए, पत्र लिखेंगे तो जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखना आवश्यक है। प्रिय मित्र अमन, सप्रेम नमस्कार। मित्र, सबसे पहले मैं तुम्हें दीपावली की फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे दुख है कि इस बार हम ईद और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों पर मिलकर खुशियाँ नहीं बांट पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से हम सब ने घर में ही सारे त्यौहार को मनाए हैं। कोरोना वायरस के कारण इस बार सभी त्यौहार घर पर ही हमने मनाए हैं या हम मना पाए। दीपावली का त्यौहार सबके साथ खुशियां बांटकर मनाने का त्यौहार है।
लेकिन कुछ लोग दीपावली का त्यौहार पटाखों के साथ मनाना पसंद करते हैं। लेकिन इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के कारण पटाखों का प्रयोग बहुत कम हुआ। ऐसा क्यों किया गया बच्चों? क्योंकि हमारा जो वातावरण है वह क्या हो जाता है, बहुत ही प्रदूषित हो जाता है। पटाखों से जो धुआं निकलता है वह धुआं क्या करता है, हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देता है और सांस लेने में समस्या होती है। इस बार की दीपावली शोर और प्रदूषण मुक्त रही। हमने बहुत ही अच्छे से प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाई। हमने दीपावली के दिन घर तथा आसपास की सफाई की और ज़रूरतमंदों को कपड़े और मिठाइयाँ दी। इस बार की दीपावली सचमुच अलग थी। शाम को पूजन के बाद खूब सारी पकवान खाए और पड़ोसियों को खिलाए। साथ ही हमने रिश्तेदारों को ऑनलाइन दीपावली की शुभकामनाएं दी। हमने ऑनलाइन शुभकामनाएं क्यों दी बच्चों? आप हमें कमेंट में बताइए। बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र, और अंत में आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। मैंने यहाँ लिखा नमन। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, कुछ दिनों से आपके आसपास प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। इसके निवारण के लिए हमें किन्हें पत्र लिखकर अपने आसपास इस बढ़ते प्रदूषण की सूचना देनी चाहिए? सोच विचार कर संबंधित व्यक्ति को सूचना देने के साथ साथ कुछ सुझाव बताते हुए पत्र लिखिए। तो बच्चों ये कौन सा पत्र कहलाएगा? तो ये हो जाएगा औपचारिक पत्र। इसे हम कहेंगे औपचारिक पत्र, क्योंकि हमें क्या करना है, एक औपचारिक पत्र लिखना है उन्हें, जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। तो इस पत्र को हम कहेंगे औपचारिक पत्र। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि हमें पत्र लिखना है, एक औपचारिक पत्र लिखना है, और ये पूछा जा रहा है कि किसे लिखना है, और विषय हमारा क्या है, प्रदूषण स्तर जो बढ़ रही है उसको कम करने, यानी बढ़ते प्रदूषण की समस्या के बारे में हमें उन्हें बताना है। तो हमें पत्र किन्हें लिखना है यह पूछा जा रहा है। तो हमें पत्र लिखना है पर्यावरण प्रदूषण निवारण विभाग को, क्योंकि वही क्या कर सकते हैं, हमारी समस्या का भी निवारण कर सकते हैं। तो हमें पर्यावरण प्रदूषण निवारण विभाग के मुख्य अधिकारी को यह पत्र लिखते हुए सूचित करना है कि हमारे आसपास के एरिया में क्या हो रखा है, प्रदूषण बढ़ गया है, और प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके लिए हमें भी उन्हें कुछ सुझाव बताने होंगे। तो चलिए देखते हैं। बच्चों औपचारिक पत्र हमेशा रिस्पेक्टफुली लिखा जाता है और इसमें सीमित शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। सेवा में मुख्य अधिकारी, पर्यावरण प्रदूषण निवारण, संगम विहार, नई दिल्ली। पिन कोड लिखें यहाँ पे 1100, और जो भी पिन कोड होगा आगे में जो भी 2 अक्षर है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके साथ ही दिनांक लिखेंगे कि आप किस दिनांक को ये औपचारिक पत्र लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं 27 नवंबर 2020 को। विषय क्या है हमारा? तो विषय है बढ़ते प्रदूषण की समस्या। अब बढ़ते प्रदूषण की समस्या की ओर ही हम उनका ध्यान क्या कर रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं। पत्र लिखने से पहले हम यहाँ लिखेंगे महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में बढ़ रही प्रदूषण की समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आशा है आप इस समस्या की गंभीरता को समझेंगे और ठोस कदम उठाएंगे। इन दिनों वाहनों से इतना प्रदूषण फैल रहा है कि घर से बाहर खुलकर सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब बच्चों वाहनों से जो धुआं निकलता है वह धुआं क्या करता है, हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देता है, और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो वह धुआं सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और हमें भी वह क्या कर देता है, रोगी बना देता है, यानी बीमार बना देता है, जिस वजह से आए दिन लोग सांस की समस्या से परेशान रहते हैं।
यानी आए दिन लोगों को सांस की समस्या से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। यदि बढ़ते प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई गई तो दिल्ली की अधिकांश जनता गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है, आप इस समस्या को गंभीरता से समझें और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाएं। कैसे कदम उठाने हैं? हमें ठोस कदम उठाने हैं। तो हम यह अनुरोध कर रहे हैं किनसे? पर्यावरण प्रदूषण निवारण के मुख्य अधिकारी से। मैं इस संबंध में अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने सुझाव दे सकते हैं, तो यहाँ मैं भी कुछ सुझाव दे रही हूँ। आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट में लिख करके बताएं। सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर बनाएं। अब देखिए, लोग क्या करते हैं, एक जने एक कार में निकल जाते हैं। आप देखेंगे सड़कों पर कार, बाइक्स बहुत सारी हैं। एक जने यानी एक व्यक्ति एक कार में बैठता है, तो सोचिए कितने सारे लोग होंगे। अगर सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग किया जाएगा तो एक परिवहन में कई लोग आ जाएंगे, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और लोगों की समस्याएं भी कम हो जाएंगी। डीजल और पेट्रोल की जगह वाहनों में सीएनजी, एलपीजी, सौर ऊर्जा, बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा दें। लोग जनरली कैसे गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं? ऐसी गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं जो डीजल और पेट्रोल से चलती हैं। डीजल और पेट्रोल से निकलने वाला जो धुआं होता है वह क्या करता है? वह प्रदूषण फैलाता है। इसीलिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? तो हमें ईंधन के लिए सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए, एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए, सौर ऊर्जा से चालित वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, बैटरी से चालित वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। ये सब ऐसी ऊर्जा है जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। साथ ही जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए। और हमें और क्या करना चाहिए? हमें और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जो क्या करे? हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रख सके। आशा है आप मेरी प्रार्थना तथा सुझाव को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस कदम अवश्य उठाएंगे। अंत में भवदीय भावना। अंत में आपको क्या करना है? अपना नाम लिखना है, और आप चाहें तो इसके नीचे अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने किस प्रकार हमने औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में जाना। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 61 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।